जय वीर भगत सिंह साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली सरकार जो बच्चा पैदा होने पर 30,000 रुपये दे रही है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर है, कैसे फार्म आपको अप्लाई करना है, कहाँ डॉक्यूमेंट जमा करके आने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस तरह की आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें, इसके लिए आप हमें फॉलो ज़रूर कर लें कि जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आपके पास आ सके और आप दिल्ली सरकार से मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ उठा सकें। तो आज इस वीडियो में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चा होने पर होने पर 30,000 रुपये कैसे प्राप्त करें। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि बच्चा होने पर दिल्ली सरकार द्वारा जो 30,000 रुपये दिल्ली सरकार दे रही है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हो या कैसे आपको मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये योजना मिलती कैसे है, ये योजना किस कार्ड के तहत आपको मिलती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपके पास लेबर कार्ड होना चाहिए। वो कितना भी पुराना हो या नया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो मेन चीज़ है देखने वाली वो चीज़ ये है कि आपको पैसे मिलेंगे कैसे और कब से कब तक का आपका कार्ड होना चाहिए, कैसे प्रोसीजर होगा वो। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देके। मान लो आपका कार्ड 1 जनवरी 2025 को आपको का कार्ड बना 31/12/2026 तक। मान लो आप नया कार्ड आज जो बनवाते हो या आपका कोई पुराना कार्ड है जिसकी वैलिडिटी जो कि 1/1/2025 को बना था और उसकी वैलिडिटी 31/12/2026 तक है। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। इस अवधि के दौरान बीच में कभी भी यहाँ से लेकर इस डेट से लेकर इस डेट तक आपका बच्चा कभी भी हो जाता है। मान लो 10 दिन बाद हो गया या 2 महीने बाद हो गया, 4 महीने बाद हो गया, 6 महीने बाद हो गया, कभी भी हो जाए, लेकिन डेट ये कि 1/1/2025 से लेकर 31/12/2026 तक जो आपके कार्ड का टाइम पीरियड था उसी के दौरान बच्चा होना चाहिए। ये डेट कोई भी हो सकती है, ये कोई डेट फिक्स नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिस दिन आपका कार्ड बनाया है और जिस दिन आपका कार्ड खत्म हो रहा है उस दौरान के बीच में या कभी भी उस टाइम पीरियड के दौरान आपको अगर बच्चा होता है तो सरकार आपको 30,000 रुपये देती है पहले बच्चे को, ठीक है। और अगर आपका दूसरा बच्चा होता है तो भी उसको 30,000 रुपये मिलेंगे। वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो या दोनों लड़के हो, पहला और दूसरा बच्चा, या दोनों लड़की हो, पहला और दूसरा, ठीक है। दोनों को 30,000 रुपये फर्स्ट बेबी पर और 30,000 रुपये आपको सेकंड बेबी पर दिल्ली सरकार देती है, दिल्ली गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये अगर जिन साथियों के घर पे कोई बच्चा होने वाला है 2 महीने बाद या 4 महीने बाद और वो आज ही भी अपना कार्ड बनवाते हैं तो अभी उनको दिल्ली सरकार 30,000 रुपये देगी, पहले बच्चा हो या उसका दूसरा बच्चा हो। उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक बच्चा मान लो पहले हो गया और मैं नया कार्ड बनवाता हूँ तो मेरे सेकंड बच्चे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो श्योरिटी इस चीज़ की कि आपके सेकंड बच्चे को पैसा जरूर मिलेगा। अब बात हम करते हैं कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है कि जिस दिन आपका कार्ड बनाया है उस दिन से लेकर जब तक आपका कार्ड एक्सपायर नहीं हो जाता उस दौरान कभी भी अगर आपके घर कोई बच्चा होता है, लड़का या लड़की, तो आपको 30,000 रुपये लेने के पूरे हकदार हो। और इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। मान लो आपका कार्ड भी बना हुआ था और उस अवधि के दौरान बच्चा हो गया तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा लेबर कार्ड, ठीक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका लेबर कार्ड। उसके बाद जिसका भी नाम से कार्ड है, मान लो हस्बैंड के नाम से कार्ड है या वाइफ के नाम से कार्ड है, कोई भी अपने नाम से कार्ड बनवा सकता है। ये नहीं कि महिला के नाम से कार्ड होगा तो ही पैसा मिलेगा या जेंट्स के नाम से कार्ड होगा तो ही पैसा मिलेगा। तो
कार्ड होल्डर, आधार कार्ड हो गया सेकंड डॉक्यूमेंट। थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, मान लो ये किसी फीमेल का है तो हस्बैंड का आधार कार्ड आ जाएगा, और ये मेल का है तो वाइफ का आधार कार्ड आ जाएगा। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, हस्बैंड वाइफ आधार कार्ड। ठीक है, दोनों से किसी का भी आधार कार्ड लगेगा। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो क्या है, डिस्चार्ज पेपर। डिस्चार्ज पेपर, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बच्चा आपका कहीं भी हुआ हो, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ हो या प्राइवेट में हुआ हो, या दिल्ली में हुआ हो या दिल्ली से बाहर कहीं भी हुआ हो, किसी भी स्टेट में बच्चा हुआ हो, आपको डिस्चार्ज पेपर लगाने पड़ेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं कि अगर दिल्ली से बाहर के आपके डिस्चार्ज पेपर है तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपको फिर भी उतना ही मिलेगा, पूरे 30,000 रुपये मिलेंगे, कोई अमाउंट नहीं घटेगा आपका, डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के बाहर के हों या दिल्ली के हों। पांचवा, एक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 4, वो आपको DBOC/WWB की वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आपको DBOC की वेबसाइट पर जाकर नहीं निकाल सकते तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, हम आपको फॉर्म भेज देंगे। उस फॉर्म को प्रिंट निकलवाने के बाद जहाँ भी आपका बच्चा हुआ है, जिस भी हॉस्पिटल में आपका बच्चा हुआ है, सरकारी में या प्राइवेट में, तो उस पर डॉक्टर से स्टैम्प लगवा के लानी पड़ती है, जिसमें डॉक्टर वो कुछ बेसिक चीज़ें भरते हैं कि जी ये इनकी माता का नाम है और ये बच्चा इस तारीख को हमारे हॉस्पिटल में हुआ है, और उन नीचे साइन और स्टैम्प करके देते हैं, जो इसको हम फॉर्म नंबर 4 कहते हैं। और ये जरूरी है, 2 डॉक्यूमेंट। छठा जो डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट जो है वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी पूरी कलर चाहिए, आपको कलर कॉपी अपलोड करनी है। ठीक है, मान लो आप, बताता हूँ आपको कि जब फॉर्म भरोगे तो कहाँ अपलोड करना है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ओरिजिनल। तो जो भी आप जहाँ से भी आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाएं तो 3, 4, 5 कॉपी एक साथ ही निकलवा लें, क्योंकि हर जगह आजकल बर्थ ओरिजिनल लगते हैं। और दूसरी चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर मेन ये है कि बच्चे का नाम जो है वो ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो हॉस्पिटल वाले नाम चला के नहीं देते हैं, आपको उसके कुछ टाइम बाद अपडेट करवाना होता है, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद आप कभी भी अपडेट करवा सकते हो। तो नाम बर्थ सर्टिफिकेट में होना इम्पोर्टेंट है। सातवीं जो चीज आती है वो है बैंक पासबुक। यहाँ आपको एक चीज, ये जो बैंक पासबुक वाला पार्ट है ये बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या है, जो भी आपने लेबर कार्ड बनवाया था, इसमें आपने कोई भी खाता लगाया हो, वो आधार से सीड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप क्लेम लेने जाओगे तो क्लेम जो है 30,000 रुपये वाला, जब भी आप गवर्नमेंट की स्कीम में अप्लाई करोगे तो ये DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत ही पैसा आता है। तो ये जो आधार सीडिंग वाला ही अकाउंट आपको देना है। ठीक है, अगर आपका अकाउंट यहाँ कोई और है लेबर कार्ड में और यहाँ आप कोई आधार सीडिंग वाला कोई और है, तो आपको क्लेम अप्लाई करने से पहले लेबर कार्ड में भी वो अकाउंट अपडेट करवाना पड़ेगा। दोनों अकाउंट सेम होने चाहिए और दोनों आधार सीडिंग होने चाहिए। मान लो आप इसमें भी PNB लगा रखा है आपने, लेकिन यहाँ पे जो आप दे रहे हो वो आधार सीडिंग वाला एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक वाला आधार अकाउंट आपको PNB की जगह अपडेट करवाना पड़ेगा, जब जाके आपका क्लेम का पैसा मिल पाएगा। नहीं तो क्या होगा कि डिपार्टमेंट वाले एक्सिस बैंक की फाइल को लगा के प्रोसीड करेंगे, फिर आपकी फाइल वापिस आ जाएगी और पैसा नहीं मिल पाएगा, आपका जो टाइम पीरियड है वो सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मेन ध्यान रखना है, जो भी आधार सीडिंग वाला अकाउंट है वही अकाउंट लेबर कार्ड में होना चाहिए और वही अकाउंट आप क्लेम अप्लाई करते टाइम दोगे। ठीक है, अब अगली बात आती है कि क्लेम अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, कहाँ हमें डॉक्यूमेंट जमा करवाने
जाना है। तो सबसे पहले ये पेपर इकट्ठे करने हैं आपको, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद आपको क्या करना है, DBOCWWB की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लेम रजिस्ट्रेशन का। क्लेम रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपको मैटरनिटी क्लेम का एक ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे जाकर आपको क्लेम अप्लाई करना है। और क्लेम आपको कब अप्लाई करना है, एक चीज़ का और बता दूं मैं, जिस दिन मान लो आपका कार्ड बना था और जिस दिन आपका कार्ड एक्सपायर हो रहा है, उस दौरान के बीच में ही आपको कार्ड क्लेम अप्लाई करना है। नहीं तो क्या होगा, मान लो आपका कार्ड 31/12/2026 को एक्सपायर हो गया और आप इसके 1 महीने बाद क्लेम अप्लाई करने जाते हो, तो वो क्या हो, वो ऑप्शन जो है मैटरनिटी क्लेम का वो हाई हिडन हो जाएगा। मतलब आप उसको देख तो पाओगे लेकिन उस पर क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो अप्लाई करने का ऑप्शन हट जाएगा। अगर आप इस अवधि के बीच में इसको क्लेम को अप्लाई करते हो तो ही वो ऑप्शन हाईलाइट होगा और अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो वो हिडन हो जाता है। अगर बाय चांस आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है और उसके बाद आप अपना कार्ड वो क्लेम अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना कार्ड रिन्यू करना है और उसके बाद दोबारा जब वो रिन्यू होकर आ जाएगा तो आप क्लेम अप्लाई कर सकते हो। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो बहुत खास है, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि मान लो मेरा बच्चा 1 साल का हो गया और मैंने क्लेम नहीं लिया तो क्या पैसा मिलेगा। कई के सवाल आते हैं, जी मेरा बच्चा तो 3 साल का हो गया, मैंने 3 साल पहले कार्ड भी बना हुआ था लेकिन मैंने पैसे नहीं लिया, या किसी को फाइल दी थी पैसे पास करवाने की, वो फाइल ही गुम हो गई या कोई बंदा ही भाग गया लेके। तो आपका बच्चा 1 साल का हो या 3 साल का हो गया हो या 5 साल का हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कभी भी अपना पैसा सरकार से ले सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि जिस टाइम आपका बच्चा हुआ है उस टाइम आपका कार्ड रिन्यू होना चाहिए और जो जो पेपर मैंने आपको बताए हैं वो सारे पेपर आपके पास होने चाहिए। आप अपना पैसा सरकार से कभी भी ले सकते हो। इसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है कि जी आपको 6 महीने के अंदर ही अप्लाई करना है या 1 साल के अंदर अप्लाई करना है। ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। आप कभी भी अपना क्लेम जाके अप्लाई कर सकते हो और पैसे ले सकते हो। अब DBOC की साइट पर जाने के बाद इस पे बात करते हैं कि आपको क्लेम में क्या क्या अपलोड करना है। जैसे आप मैटरनिटी क्लेम पे जाओगे, मैटरनिटी क्लेम पे क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसमें 2 चीज़ पूछी जाएगी कि बच्चा आप घर पे हुआ है या हॉस्पिटल में हुआ है। तो सीधी सी बात है, आपका बच्चा हॉस्पिटल में हुआ है तो आप हॉस्पिटल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। अगर बच्चा घर पे हुआ है तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या है। अभी हम बात करते हैं बच्चा अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो क्या करना है। तो आपको हॉस्पिटल वाले पे उस पर टिक कर देना है। उसके बाद आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी कि आपका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है। तो जो भी आपका बच्चा होगा पहला या दूसरा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि बच्चा हुआ कहाँ है, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है या प्राइवेट में हुआ है। तो जो भी 3-4 ऑप्शन आएंगे उसमें से जो भी आप जहाँ भी बच्चा आपका पैदा हुआ है आप उसको क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे हॉस्पिटल का नाम पूछा जाएगा, हॉस्पिटल का पता पूछा जाएगा, डेट ऑफ एडमिट कि आपकी जो वाइफ है वो कब एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, वो डेट पूछी जाएगी और डिस्चार्ज डेट पूछी जाएगी। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे फॉर्म अपलोड करने के। एक डिस्चार्ज पेपर का ऑप्शन आएगा अपलोड करने का और एक आएगा फॉर्म नंबर 4 का। उसके अलावा लगभग सारा फॉर्म खुद फिल रहता है पहले से ही, ठीक है। जैसे उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ओरिजिनल कलर स्कैन करके अपलोड करना है बर्थ सर्टिफिकेट को। वहाँ बच्चे का नाम पूछा जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद छोटे से 2-3 पेज और आते हैं कि भाई बैंक डिटेल दिखा दी जाएगी आपको कि आप इसी बैंक में पैसा मंगवाना चाहते हो या कोई और बैंक है। अगर आप किसी और बैंक को चेंज करना है तो आपको क्लेम सबमिट करने से पहले अमेंडमेंट में जाके उसको अपना बैंक चेंज कर लेना। आपको अगर उसमें नाम गलत आ रहा है या अकाउंट डिटेल गलत दिख रही है आपको या IFSC कोड गलत है तो आपको पहले ठीक कर लेना। अगर आपने क्लेम सबमिट कर दिया और उसके बाद आपको ध्यान आया कि मेरा तो अकाउंट नंबर गलत है, तो आपकी ये वाली जो फॉर्म भरा था, जो टाइम पीरियड था, वो आपको खराब हो जाएगा। तो जो भी चीज़ करो पहले अकाउंट डिटेल चेक करके ही फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मान लो आपने क्लेम फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या करना है
जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, 7 के 7 डॉक्यूमेंट, लेबर कार्ड, आधार कार्ड आपका, आपकी वाइफ का, बैंक पासबुक, बच्चे का कलर सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज पेपर, फॉर्म नंबर 4, ये सारे एक सेट बना के और एक साथ में एफिडेविट कि मैंने अपना पहला बच्चे का क्लेम पहली बार अप्लाई किया है, इससे पहले किसी भी डिपार्टमेंट से, दिल्ली से या दिल्ली से बाहर के DBOC डिपार्टमेंट से मैंने कोई क्लेम नहीं लिया है। 8वें नंबर पे वो एफिडेविट आपको बनवाना है। और ये 7 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए थे, ये 7 के 7 डॉक्यूमेंट और एक 8वां एफिडेविट इकट्ठा करके जो भी आपका नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस लगता है, मान लो आप साउथ वेस्ट में रहते हो तो हरिनगर जाना है आपको पेपर जमा करने, वेस्ट में रहते हो तो करमपुरा जाना है, ऐसे ही जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो उस डिस्ट्रिक्ट के लेबर कोर्ट में आपको जाके या DBOC WWB कह लो, इस ऑफिस में जाके आपको अपने हार्ड पेपर भी जमा करने हैं। उन पेपर को जमा करने के बाद जो भी वहाँ का क्लेम मैनेजर होगा वो आपसे संपर्क करेगा, आपके घर विजिट करने आएगा और आपके पेपर्स की जांच करेगा कि जो भी आपने पेपर दिए हैं वो पेपर ठीक है या नहीं है, किसी तरह से आप कोई गलत पेपर तो जमा नहीं कर दिए गए हैं, उसकी कुछ वेरिफिकेशन करके जाएगा। उसके बाद आपका सैंक्शन ऑर्डर डिपार्टमेंट से अगर आपके सारे पेपर ओके होते हैं तो सैंक्शन ऑर्डर आपको मिल जाएगा। सैंक्शन ऑर्डर मिलने के बाद आपका ये सोच लो कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपका पैसा सैंक्शन हो गया है, वो कभी भी हफ्ता 10 दिन के बाद आपको आपके सीडिंग वाले अकाउंट में, DBT अकाउंट जो था उसमें क्रेडिट हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या किसी तरह की सहायता चाहिए हो या सुझाव चाहिए हो तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, या आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हो कि भाई मेरे को जो भी आपको समस्या आ रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों को जिसको ये 30,000 रुपये वाला बेनिफिट चाहिए, जिसके घर या बच्चा होने वाला है उनको भी। अगर किसी साथी को ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो या आपके आसपास कोई बंदा नहीं मिल रहा है जो ये क्लेम अप्लाई करता हो तो आप हमारे ऑफिस पर भी आकर यह क्लेम अप्लाई कर सकते हो। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर आपको लोकेशन दे दी जाएगी और आप हमारे यहाँ आकर अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आएँ, ओरिजिनल सारे पेपर, और हमारे यहाँ आकर अपना आप क्लेम अप्लाई कर सकते हो। जय श्री राम।